रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। सीएम योगी बोले डबल इंजन सरकार और बीजेपी के सुशासन की जीत। यूपी की जनता परिवारवाद जातिवाद के खिलाफ। विधानसभा उपचुनाव में दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। दुर्गेश पाठक 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने छीनी भगवंत मान की सीट। महाराष्ट्र संकट पर बोले आदित्य ठाकरे, जो डरपोक हैं वो भाग गए। 15 से 20 एमएलए हमारे संपर्क में हैं। आज शाम शिवसेना भवन में युवा सेना को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र की लड़ाई शक्ति प्रदर्शन की सीरीज। बागियों के खिलाफ सड़क पर उद्धव समर्थक। मुंबई पुणे से नांदेड़ तक गुस्सा और आक्रोश। शिंदे के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन के बाद ही सीता सितलवाड़ गिरफ्तार। अहमदाबाद में कोर्ट में आज पेशी। गुजरात पुलिस का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रही तीस्ता। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों के सामने रखी नए भारत की तस्वीर। इमरजेंसी को लेकर कहा, लोकतंत्र ने तानाशाही को हराया था। उदयपुर की सुल्तान बावड़ी की सफाई की अनूठी पहल का भी उदाहरण दिया। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना। कहा, अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा। कांग्रेस कल करेगी प्रदर्शन। वाली की खेरवा चौकी पर तैनात कांस्टेबल गिरफ्तार। शेयर ब्रोकर से वसूली का आरोप। जयपुर के 3 शेयर ब्रोकर से बंदूक दिखाकर वसूले थे 20 लाख रुपए। राजस्थान में कल होगा मानसून का मंगल प्रवेश। मेवाड़ वागड़ के रास्ते करेगा मानसून प्रवेश। 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जोधपुर के तिवरी में बबूल के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मृतक युवक क्षेत्र में चल रहे भारत माता प्रोजेक्ट में करता था मजदूरी। सनी निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल नहीं हुआ खुलासा। बामनवास में एक बार फिर आग का तांडव। गंडाल पंचायत क्षेत्र में आग से हजारों का नुकसान। अज्ञात कारणों से नेत्राम के घर में लगी भीषण आग। घर में रखी नकदी, जेवर, अनाज, चारा जलकर खाक हो गए तो वहीं दमकल और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साध्वी गुण रंजना श्रीजी का रामगंज मंडी नगर में मंगल प्रवेश हो रहा है। साध्वी जैन श्री संघ रामगंज मंडी के निवेदन पर इस साल का चतुर्मास रामगंज मंडी में करेंगी। नगर प्रवेश का जुलूस आदर्श मंदिर स्कूल से शुरू हुआ। सुमेरपुर थाना पुलिस ने वर्ग विशेष के प्रति धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुमेरपुर पुलिस उपाधीक्षक रजत बिश्नोई ने ये जानकारी दी। रामदेवरा में जल सेवकों ने रेलवे स्टेशन के अधीक्षक की ओर से मना करने पर रोष जताया। पानी पिलाने का काम शनिवार से बंद कर दिया है। पिछले 15 दिन से लगातार भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को निःशुल्क ठंडा और मीठा पानी पिला रहे थे। प्रतापगढ़ में बीते 4 सालों से अटकी डोडा चूरा को नष्ट करने की प्रक्रिया इस बार पूरी होगी। आबकारी विभाग ने डोडा चूरा नष्टीकरण की प्रक्रिया को लेकर उच्च अधिकारियों को बजट के लिए पत्र लिखा है। आदेश मिलते ही 30 जून से ये प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नागौर में कोषालय उप कोषालय विभाग बंद किए जाने का विरोध होने लगा है। नागौर जिले के रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोश जताया है। पेंशनधारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध में रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। जायल का मॉडल स्कूल का प्राथमिक वर्ग का 1.25 करोड़ की लागत से बना भवन तैयार हो गया है। 4 माह पहला नजर आ रहा है। बिछवाड़ा पंचायत समिति के करौली ग्राम पंचायत के नीला पानी त्रिवेणी संगम खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली है। मूर्ति निकलने की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि सापण और गोह नदी की संगम स्थली ये है। गुजरात चुनाव में एआईसीसी ने संजय थानवी को राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया है। थानवी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं। थानवी ने गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया। बानसूर में राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। ग्राम महनपुर में एक और ग्राम नांगल लाखा में 2 अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि से अतिक्रमण को हट पाया गया। झुंझुनू के बाकरा में स्वतंत्रता सेनानी रहे शिवलाल खीचड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर, सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा नेता राजेंद्र भांबू भी मौजूद रहे।
श्री विजयनगर में पार्षद और भाजपा नेता सुरुचि चुग ने राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर रामस्वरूप जियाणी को पत्र सौंपा। राजकीय चिकित्सालय में अति आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की मांग की। श्री विजयनगर में यादव समाज की ओर से वृद्ध आश्रम खोलने को लेकर बैठक की गई। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में वृद्धाश्रम खोलने और सामाजिक जरूरतों के लिए धर्मशाला का निर्माण करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर भगवान सिंह को लाडनू वासियों ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लाडनू में अपनी 30 साल से ज्यादा सेवाएं दी थी। वहीं डॉक्टर भगवान सिंह के परिवार की ओर से विशाल निःशुल्क जांच कैंप रखा गया। सीकर के खंडेला कस्बे में नगरपालिका के पास स्थित 2 मंजिल कपड़े के शोरूम में आग लगने से करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। नगरपालिका की दमकल और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन 100 मीटर दूर पालिका कार्यालय से दमकल नहीं पहुंच पाई। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए मेवाड़ से 51 शिव भक्तों का पहला जत्था उदयपुर के बेदला स्थित पीपल चौक से रवाना हुआ। 24वीं बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्त चंद्रशेखर गहलोत के नेतृत्व में ये रवाना हुए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक सुअर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से एक पिकअप भी जब्त की है। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के शिवकर गांव में देर रात 12 बजे अचानक एक पानी की बेरी के पास गहरा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे के अंदर 2 बड़ी रहस्यमय सुरंग बन गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा कोतवाली क्षेत्र के महाराणा प्रताप सर्कल पर रविवार दोपहर में ट्रक चालक ने महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ट्रक चालक को कोतवाली ले गई। सिरोही के आबू रोड के तलहटी स्थित मॉडर्न कॉलोनी गेट के सामने एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी इंटरनेशनल और ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की ओर से हुआ। रेवदर विधायक जगसीर राम कोहली भी इस दौरान मौजूद रहे। सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास पर करणी माता मंदिर के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में घायल हुए चालक और खलासी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के दुर्गपुरा रोड स्थित मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झालावाड़ डीएफओ संग्राम सिंह रहे। लोहावड़ थानाधिकारी के पद पर सीआई राजेंद्र चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही चौधरी ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली, क्षेत्र और अपराध के बारे में जानकारी ली, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के 3 नए सरकारी कॉलेज समेत 9 सरकारी कॉलेजों को प्रथम वर्ष में 4,916 सीट आवंटित है। यदि विद्यार्थियों की मांग और नियम अनुसार 15% सीटों की बढ़ोतरी होती है तो 5,617 सीट हो सकती है। वहीं इसके बाद भी 13,000 से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। तारानगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत आनंद सिंहपुरा में फौजी खीवाराम सहारण की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। पंचायत के युवाओं ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसलमेर के लाठी में थार पारकर की एक गाय के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली। थार पारकर पशुधन अनुसंधान केंद्र चांदन में 1,51,000 रुपए में नीलाम हुई एक गाय। 1,51,000 रुपए गाय की नीलामी क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। प्रतापगढ़ के धरियावद में प्राकृतिक नाले के हिस्से पर किया निर्माण कार्य। महादेव मंदिर और गदवास पुलिया के बीच स्थित है नाला। व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य। बरसाती पानी पूरी वेग से निकलता है इस नाले से। ऐसे में नाले के हिस्से पर किए निर्माण कार्य पर प्रशासन की क्यों नजर नहीं पड़ती। डूंगरपुर जिले में जिला क्रिकेट संघ की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। आरसीए खेल विभाग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी ने जिला क्रिकेट संघ के चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें संघ के सचिव पद पर सुशील जैन नियुक्त हुए। अध्यक्ष पद पर एक भी आवेदन नहीं आने से अध्यक्ष पद को रिक्त रखा गया। झुंझुनू के गांव में रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए एसीबी झुंझुनू के एएसपी इस्माइल खान ने एक नई पहल शुरू की है। इसके लिए एसीबी ने भीमसर ग्राम पंचायत को गोद दिया है। ये ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श ग्राम पंचायत होगी। उदयपुर की बेदला स्थित सुल्तान बावड़ी के आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा और अमित गौरव ने सूरत बदल दी है। अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ इसकी दशा सुधारी है, धर्म से जोड़ने और पवित्र रखने के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर ग्रामीणों के हाथ से ही इसमें प्रवाहित कराया गया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष और डूंगरपुर कांग्रेस संगठन के प्रभारी सचिन सरवटे डूंगरपुर दौरे पर रहे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर पूर्व जिलाध्यक्ष एकांत पंड्या समेत कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
कर्म सत्ता को हराने के लिए परमात्मा को केंद्र में रखना होगा। यदि शरीर को केंद्र में रखा तो व्यक्ति स्वयं हार जाएगा। ये विचार प्रतापगढ़ के बड़ा बाग में आयोजित कल्याणकारी प्रवचन माला में जैन साध्वी धैर्य निधुश्री ने व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अवेयरनेस कैंप सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आमजन को नशे से दूर रहने की अपील की गई। प्रतापगढ़ में सीबीएन की ओर से रैली भी निकाली गई। गोपालगढ़ ब्लॉक के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप चौधरी की अगुवाई में आयोजित की गई। इस दौरान एनीमिया मुक्त राजस्थान और परिवार कल्याण को लेकर सभी डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अलवर के मुंडावरा में स्थित शीतलनाथ मंदिर विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। शीतलनाथ मंदिर में पूजा को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। ये मामला कई सालों से न्यायालय में विचाराधीन था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अलवर के पास किशनगढ़ बास में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे का अलवर से दिल्ली जाते समय किशनगढ़ बास में भव्य स्वागत हुआ। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के गांव भोसिंगा में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया। हमले में नदबई थाना पुलिस कांस्टेबल हरगोपाल घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल आरोपी संजय के खिलाफ जयपुर के करनी बिहार थाने में मामला दर्ज था। झालावाड़ के मुकुंदरा क्षेत्र में बने टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांव अब मशालपुर में भी जल्द ही बाघों की गूंज सुनाई देगी। इसके लिए गांव खाली करवाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को मुआवजा भी बांटना शुरू कर दिया गया है। झालावाड़ के सुजानपुरा गांव के पास पुलिस ने दबिश देकर 3500 लीटर देशी हथकढ़ शराब नष्ट की है। इस दौरान आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। एसपी मोनिका सेन के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। यहाँ बड़े पैमाने पर देशी हथकढ़ शराब का कारोबार होता है। ऐसे में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अजमेर में सकल हिंदू समाज ने शांति मार्च निकाला। ये शांति मार्च किसी एक संगठन के आह्वान पर नहीं किया गया, बल्कि इसमें अजमेर के सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठन शामिल रहे।